साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब से बीजेपी ने भोपाल से टिकट थमाया है, तब से ही पार्टी की फजीहत हो रही है। मालेगांव मामले के आरोपी साध्वी के पक्ष में बीजेपी के सहयोगी भी नहीं दिख रहे। रही सही कसर साध्वी के बयान पूरी कर रहे हैं। साध्वी कभी मुंबई एटीएस चीफ को श्राप देने की बात करती हैं, तो कभी बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान देती हैं। साध्वी के तेवरों को देखते हुए बीजेपी के अंदर भी उनका विरोध हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भोपाल में बीजेपी बदल सकती है अपना उम्मीदवार। साध्वी की जगह किस पर दांव लगाने की सोच रही है बीजेपी, आइए देखते हैं। क्या भाजपा ने दिग्विजय सिंह को भोपाल में वॉकओवर दे दिया है? साध्वी को भोपाल में उम्मीदवार बनाकर फंस गई है बीजेपी। अपने गढ़ भोपाल को बचाने के लिए क्या बीजेपी बदल देगी उम्मीदवार? साध्वी का टिकट कटा तो किसे मिलेगा बीजेपी का समर्थन? कई सवाल इस समय भोपाल और बीजेपी नेताओं के बीच घूम रहे हैं। पार्टी राजनीतिक मंचों पर तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ एकजुटता दिखा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे उनसे पिंड छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से उम्मीदवार बनाए जाने के समय पार्टी को उम्मीद थी कि यहाँ ध्रुवीकरण होगा और यहाँ जो माहौल बनेगा उसे बीजेपी पूरे देश में भुनाएगी। लेकिन साध्वी के बयानों ने ध्रुवीकरण की जगह बीजेपी को फंसा दिया। खास तौर पर मुंबई एटीएस हेमंत करकरे को लेकर दिए उनके बयान से पार्टी ने प्रज्ञा के बयान से दूरी बनाई, तो प्रज्ञा ने भी अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने प्रज्ञा को नोटिस थमा दिया कि प्रज्ञा ने बाबरी मस्जिद को लेकर विवादास्पद बयान दे डाला। इसे लेकर उनके खिलाफ भोपाल में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। एनआईए कोर्ट में भी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की गई। भले ही एनआईए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, चुनाव आयोग ने भी प्रज्ञा के नामांकन पर आपत्ति नहीं मानी, लेकिन बीजेपी प्रज्ञा को लेकर परेशान है। इसलिए पार्टी ने अब भोपाल में नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल थी और अंतिम दिन भोपाल से मौजूदा सांसद आलोक संजर ने भी भोपाल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन जमा करा दिया। बाद में संजय ने कहा कि उन्हें पार्टी ने निर्देश दिया था कि वो भोपाल से निर्दलीय नामांकन करें। पार्टी के आदेश को मानते हुए मैंने नामांकन किया और आगे पार्टी जो निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगा। बीजेपी की ओर से आलोक संजर के नामांकन को उनका डर बताया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि साध्वी का नामांकन रद्द कराए जाने को लेकर साजिश रची जा रही है, इसलिए आलोक संजर का नामांकन कराया गया। प्रज्ञा ठाकुर का नामांकन मंजूर होता है तो संजर मैदान से हट जाएंगे। आलोक संजर का नामांकन होते ही कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के भोपाल में उम्मीदवार बनने के बाद से ही बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार को बना दिया, लेकिन वो मुकाबले में काफी कमजोर दिख रही है, जिसके बाद अब बीजेपी ही प्रज्ञा से पल्ला झाड़ना चाहती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।